वैसे तो धरती पर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर सिंपल वर्ड्स में किसी एक को मॉडर्न सभ्यता का आधार कहा जाए तो वह कुछ और नहीं बल्कि क्रूड ऑयल है। क्योंकि भले ही आज इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल आ गए हैं, मगर फिर भी तेल इकोनॉमी का आधार बना हुआ है। मगर क्या कभी आपने सोचा कि वो तेल जिसके दाम बढ़ने पर सरकार तक गिर जाती है, उसे आखिर रूस इतने सस्ते में कैसे निकालता है? तो चलिए डिटेल में जानते हैं। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश तो है ही, साथ ही यह सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर में भी शामिल है और जहाँ का सबसे ज्यादा तेल निकलता है साइबेरिया से। साइबेरिया यानी एक ऐसी जगह जहां साल के 8 महीने सफेद बर्फ की मोटी चादर रहती है, जहां टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। ऐसी जगह पर इंसान का जीना भी आसान नहीं है, मगर फिर भी गहराई में छिपे काले सोने को बाहर निकाला जाता है। यह किसी हैरानी से कम नहीं है। रूस दुनिया के सबसे पुराने ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है, जिसने इंजीनियरिंग के करिश्मे की वजह से यह सब कुछ करके दिखाया है। यकीन मानिए, यह एक ऐसा मूव है जो पॉलिटिक्स में शतरंज की तरह है, जिसका एक एक मूव हर किसी की जिंदगी पर असर डालता है, चाहे 2 व्हीलर वाला इंसान हो या बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला व्यापारी। यकीन मानिए, ऑयल केवल एक वस्तु नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और पावर का अद्भुत मिश्रण है। मगर ना तो ऑयल की खोज आसान है और ना ही इसे बाहर निकालना, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तेल की खोज किसी साइंटिफिक डिटेक्टिव से कम नहीं है। अगर बात की जाए तेल की, तो तेल निकालने के लिए सबसे पहला और सबसे टफ काम होता है तेल को ढूंढना, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि तेल हर जगह मौजूद नहीं होता। इसलिए इंसान कहीं पर भी ड्रिलिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। यही कारण है कि इसके लिए हाईटेक साइंटिफिक जासूसी की जाती है और इसके लिए रूस के जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स लगातार इसके लिए मेहनत करते रहते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए वे साइज्मिक सर्वे करते हैं। साइज्मिक सर्वे की बात की जाए तो इसमें जमीन पर स्पेशल ट्रैकर या डिवाइसेस लगाई जाती हैं। ये डिवाइस ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव्स और वाइब्रेशन पैदा करती हैं। दरअसल ये वेव्स जमीन के नीचे जाती हैं और अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। दरअसल जैसे ही यह नीचे मौजूद अलग अलग पत्थरों की परतों से टकराती हैं तो वापस लौट आती हैं। इसके बाद इन्हें सेंसिटिव माइक्रोफोन यानी जियोफोन में रिकॉर्ड किया जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस होता है जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके शरीर के अंदर की सिचुएशन को देखते हैं। इसके बाद इन वेव्स के डेटा को सुपर कंप्यूटर वाली लैब में भेजा जाता है। सुपर कंप्यूटर इन डेटा को एनालाइज करके जमीन के नीचे का एक 3D मैप तैयार करता है। इस 3D मैप से पता चलता है कि कहां पर किस तरह की रॉक्स मौजूद हैं, क्योंकि इसी बात से पता चलता है कि किन रॉक्स में तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि पहले ही रिसर्च में वे सब कुछ डिसाइड नहीं कर लेते। इसके बाद फिर से रिसर्च की जाती है और जब जियोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि यहाँ पर तेल और गैस मौजूद होंगे, तभी ड्रिलिंग की प्लानिंग स्टार्ट की जाती है और उसके बाद ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग की तकनीकी आसान नहीं होती। रूस स्पेशल हाई ग्रेड एलॉय स्टील से बनी ड्रिलिंग रिग्स का इस्तेमाल करता है ताकि यह इतने ठंडे मौसम में भी लगातार धरती का सीना चीर सके और ठंड में कमजोर ना पड़े। वैसे यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ड्रिलिंग शुरू करने से पहले जमीन पर कंक्रीट का मजबूत बेस भी बनाया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि ड्रिलिंग मशीन स्टेबल रहे। ड्रिलिंग का प्रोसेस देखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग और आसान लगता है, मगर यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और कठिन काम है, क्योंकि एक विशाल ड्रिल बिट जो टंगस्टन और हीरे से बनी होती है तेजी से घूमते हुए गहराई में चली जाती है। वैसे रूस की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में पूरी तरह से माहिर हो चुका है। इसे ऐसे समझिए कि एक बार ड्रिलिंग करने के बाद रूस बहुत बड़ी एरिया से तेल निकाल लेता है, जिसकी वजह से यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा एफिशिएंट बन जाती है। मगर इसके लिए केवल जगह फाइनल करना और ड्रिलिंग ही मुश्किल नहीं है, बल्कि साइबेरिया भी कई चुनौतियां पेश करता है। साइबेरिया की चुनौतियों के बारे में तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर रूह जमाने वाली ठंड मौजूद होती है, जो रूस के ऑयल एक्सट्रैक्शन को दुनिया में सबसे मुश्किल बना देती है। साइबेरिया के मौसम के बारे में तो आप जानते ही हो। यहाँ का टेम्परेचर इतना कम होता है कि आपकी आर्म्स स्टील भी कांच की तरह टूट सकती है। इनफैक्ट बड़ी से बड़ी मशीन भी काम करना बंद कर देती है। डीजल भी यहाँ जम सकता है, मगर रूस इससे भी पूरी तरह से निपट सकता है, क्योंकि इस समस्या से निपटने के लिए रूसी इंजीनियर्स ने बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी बनाई है। असल में यहाँ यूज किए जाने वाले सारे के सारे इक्विपमेंट और पाइपलाइन को स्पेशल इंसुलेशन से कवर किया जाता है। साथ ही कहीं कहीं पर पाइपलाइन के साथ साथ हीटिंग एलिमेंट वाली तारें भी चलती हैं, जो तेल को जमने से रोकती हैं। साथ ही यहाँ पर काम करने वाले लोगों को भी स्पेशल अटेंशन दी जाती है, क्योंकि वर्कर नहीं होंगे तो ऑयल कभी भी हासिल नहीं किया जा सकेगा। अगर बात की जाए यहाँ काम करने वाले वर्कर्स की, तो ये वर्कर्स स्पेशल थर्मल क्लॉथिंग पहनते हैं और उनके रहने के लिए हाईटेक इंसुलेटेड कैंप बनाए जाते हैं ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा एक और दिक्कत यहाँ देखने को मिलती है, वो है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट की बात की जाए तो यह हमेशा जमी रहने वाली आइस होती है, लेकिन जब तेल निकाला जाता है तो वह काफी गर्म होता है। अगर यह गर्मी परमाफ्रॉस्ट तक पहुंच गई तो वह पिघल जाएगी, जिससे पूरी जमीन धंस सकती है और इससे इक्विपमेंट और एनवायरनमेंट को भारी नुकसान पहुंच सकता है।
इससे बचने के लिए भी रूसी इंजीनियर कमाल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुओं के चारों तरफ स्पेशल कूलिंग सिस्टम या वैक्यूम इंसुलेटेड ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि तेल की गर्मी मिट्टी तक ना पहुंचे और परमाफ्रॉस्ट ना पिघले। देखा आपने तेल निकालना कितना ज्यादा मुश्किल है, मगर इसके बावजूद रूस को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दरअसल अमेरिका और बाकी यूरोपियन देश लगातार रूस पर सैंक्शन लगाते रहते हैं। वैसे तो सैंक्शन से रूस का पुराना नाता है, मगर यह सैंक्शन रूस यूक्रेन वॉर के बाद और भी ज्यादा बढ़ गए। पहले रूस का ज्यादातर तेल यूरोप में एक्सपोर्ट हो जाता था, मगर जैसे ही यूक्रेन वॉर के बाद इस पर सैंक्शन लगे तब रूस ने अपने तेल के लिए नए बाजार ढूंढने शुरू कर दिए और इस मौके पर सामने आया भारत रूस के तेल का बहुत बड़ा खरीदार बन चुका है। रूस ने भारत को काफी अच्छे डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल ऑफर करना शुरू कर दिया और भारत के बारे में तो आप जानते ही हैं, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है। ऐसे में यह भारत के लिए एक सुनहरा मौका बन गया था, क्योंकि रूस से आने वाले इस सस्ते तेल से भारत को दो बड़े फायदे हुए। पहला फायदा, इससे हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को कंट्रोल में रखने में मदद मिली। दरअसल ये वही दौर था जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा हो रहा था, तब रूस से मिलने वाले सस्ते तेल ने भारत की जेब पर बोझ नहीं पड़ने दिया। भारत को पेट्रोल डीजल की कीमतों को कंट्रोल में रखने में हेल्प मिली। इस सस्ते तेल ने आम आदमी की जेब पर बोझ बहुत कम किया और महंगाई को रोकने में भी मदद की। दूसरा फायदा जो पॉलिटिकल लेवल पर हुआ, रूस से तेल खरीदकर भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने देश हित यानी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से तय करते हैं। इसमें कोई भी हमें दबा नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ जहां हम अमेरिका और यूरोप से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, वहीं रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को भी निभा रहे हैं। सच में यह एक परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट है, जिसमें सस्ता तेल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है। तो देखा आपने, हमारे देश की धरती से निकला तेल ही नहीं बल्कि रूस से आने वाला यह तेल भी कैसे इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। वैसे अभी तक हमने केवल तेल की ड्रिलिंग की बात की, मगर अब सवाल यह उठता है कि धरती की गहराई से आखिर तेल ऊपर कैसे आता है। असल में ड्रिलिंग के बाद तेल अपने आप ऊपर नहीं आता, इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले होती है प्राइमरी रिकवरी। दरअसल शुरुआत में रिजर्वोयर के प्रेशर की वजह से तेल अपने आप ऊपर की तरफ धकेला जाता है। कभी कभी इसमें स्पेशल केमिकल या डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह केमिकल तेल को पत्थरों से अलग कर देते हैं। रूस इन एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है ताकि अपने पुराने ऑयल फील्ड से ज्यादा तेल निकाला जा सके। मगर असली चुनौती होती है इस तेल को हजारों किलोमीटर दूर ले जाना, क्योंकि पाइपलाइन का जाल बहुत ही मुश्किल काम होता है। जब एक बार तेल जमीन से बाहर आ जाता है तो उसे सीधे रिफाइनरी और पोर्ट्स तक पहुंचाना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। इसके लिए रूस ने पूरे एरिया में पाइपलाइन का बहुत बड़ा नेटवर्क बिछा रखा है। ये पाइपलाइंस मानो स्टील की नदियां हैं जो हजारों किलोमीटर लंबी होती हैं और साइबेरिया के कठिन इलाकों से होकर गुजरती हैं। यकीन मानिए, इन पाइपलाइन को केवल बनाना ही नहीं बल्कि मेंटेन करना भी एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि यह भी ठंड की शिकार हो जाती हैं। इन्हें ठंड से बचाने के लिए स्पेशल कोटिंग और हीटिंग सिस्टम से लैस किया जाता है। साथ ही जगह जगह पर पावरफुल पंपिंग स्टेशन लगाए जाते हैं जो तेल को आगे धकेलने का काम करते हैं। इन पाइपलाइन की सुरक्षा और मॉनिटरिंग 24 घंटे सैटेलाइट और ग्राउंड टीम के जरिए की जाती है। यकीन मानिए, इस नेटवर्क के जरिए तेल रूस के अलग अलग कोस्टल पोर्ट्स तक पहुंचता है, जहां से इसे टैंकर में भरकर दुनिया भर के देशों में भेजा जाता है। तो देखा आपने, रूस की धरती से निकलने वाला तेल कैसे साइबेरिया में साइंटिफिक प्रोसेस से शुरू होकर मुश्किल एडवांस रिकवरी से गुजरता है और फिर पाइपलाइन के जरिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है और आखिरकार पेट्रोल पंप से व्हीकल तक पहुंचता है। यकीन मानिए, ये प्रोसेस बेहद ही खतरनाक और खर्चीली होती है, लेकिन केवल बाकी दुनिया के लिए, रूस के लिए नहीं। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो आपको पेट्रोल बनने और निकाले जाने की कहानी बता दी। सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है कि आखिर रूस इतना सस्ता तेल कैसे निकालता है। चलो फाइनली बात करते हैं कि रूस दुनिया का सबसे महंगा तेल धरती से इतनी सस्ती लागत में कैसे निकाल लेता है। असल में इसका राज छुपा है उसकी जियो लोकेशन और टेक्नोलॉजी में। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑनशोर ऑयल रिजर्व्स हैं, खासकर वेस्ट साइबेरिया में, जहां तेल ज्यादा गहराई में नहीं दबा है और रॉक्स भी जटिल नहीं है, इसलिए ड्रिलिंग और पंपिंग पर ज्यादा खर्च नहीं आता। आपको बता दें कि ऑनशोर ऑयल रिजर्व्स जमीन पर मौजूद तेल भंडार होते हैं, जहां तेल और प्राकृतिक गैस को ड्रिलिंग और उत्पादन के लिए सतह के ऊपर से निकाला जाता है, जबकि ऑफशोर रिजर्व्स समुद्र या बड़े वाटर बॉडीज के नीचे पाए जाते हैं। दूसरी बड़ी बात, सोवियत दौर से ही रूस के पास हाई स्किल ड्रिलिंग सिस्टम मौजूद है। ये पुराने जरूर हैं, लेकिन आज भी मजबूत और किफायती हैं। इस वजह से उन्हें बार बार नई महंगी मशीनरी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार का कंट्रोल भी अहम है। रूसी सरकार कंपनियों को टैक्स और लॉजिस्टिक में सब्सिडी देती है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट और घट जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कई क्षेत्रों में प्राकृतिक दबाव इतना ज्यादा है
कि तेल खुद ऊपर आ जाता है, यानी पंपिंग पर भी बड़ा खर्च नहीं करना पड़ता। जहां अमेरिका में एक बैरल तेल निकालने की लागत 10 से 20 डॉलर तक होती है, वहीं रूस यही काम केवल 2 से 4 डॉलर में कर लेता है। यानी रूस का राज है बड़े रिजर्व्स, सस्ती टेक्नोलॉजी और सरकारी सपोर्ट। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।